हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे ज्ञानवर्धक फैक्ट्स लाया हूँ जिसे आपने पहले शायद ही सुना होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फैक्ट नंबर 5, इन एंशिएंट रोम यूरिन वाज यूज्ड अ माउथ वॉश। तो ये बात है एंशिएंट रोम की, जब लोग माउथ वॉश के लिए यूरिन मतलब मूत्र का इस्तेमाल करते थे। लेकिन उनका ऐसा करने के पीछे भी एक साइंस थी जिसके बारे में उन्हें पता था। तो वो साइंस ये है कि यूरिन में अमोनिया की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है एंड अमोनिया अर्थ पर पाए जाने वाला सबसे पावरफुल एंड इजीली मिलने वाला एक नेचुरल क्लीनर है। इसलिए एंशिएंट रोम में लोग ज्यादातर अपने यूरिन को ही माउथ वॉश के लिए इस्तेमाल करते थे। तो अब आपको एंशिएंट रोम के लोगों के दांत इतने मजबूत व सुंदर होने का राज पता चल गया होगा। फैक्ट नंबर 4, द अर्लीस्ट एवर लॉटरी वाज ड्यूरिंग द चाइनीज हान डायनेस्टी बिटवीन 205 टू 187 BC। तो लॉटरी की शुरुआत आज से लगभग 2200 साल पहले चाइना में हुई थी एंड उस समय चाइनीज हान डायनेस्टी का साम्राज्य था। इतिहासकारों को यह पता तो नहीं चला कि लॉटरी में क्या प्राइज दिए जाते थे, लेकिन माना जाता है कि चाइनीज नागरिक अपने टैक्सेस को कम करने के लिए यह लॉटरी लेते थे, जिसे उस समय कीनो स्लिप्स कहा जाता था। एंड जो पर्ची होती थी उसे एक गोल बॉक्स में रखा जाता था एंड उस गोल बॉक्स से पर्ची खींचकर निकाली जाती थी। इस लॉटरी की शुरुआत हान डायनेस्टी ने चाइना की द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण के लिए कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए एंड और भी अन्य गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया गया था। फैक्ट नंबर 3, हॉलीवुड मूव्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क टू लॉस एंजलिस टू एस्केप एडिसन्स पेटेंट्स। हॉलीवुड ग्लोबली एक मूवी कैपिटल के रूप से मशहूर है, लेकिन फिर भी ये ऐसा नहीं था। दरअसल मूवी इंडस्ट्री बेसिकली 1800 के दशक में न्यूयॉर्क में आधारित थी, जो न्यू जर्सी के करीब था एंड न्यू जर्सी वही जगह थी जहां पेटेंट मास्टर थॉमस एडिसन रहते थे। तो एडिसन के पास लगभग 1000 से भी ज्यादा अलग अलग चीजों पर पेटेंट्स थे, जिनमें से ज्यादातर पेटेंट्स ऐसी टेक्नोलॉजी पे थी जिसे मूवीज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो उस समय बात कुछ यूं थी कि अगर आपको मूवी बिजनेस करना चाहते हो तो आपको थॉमस एडिसन से गुजरना पड़ता था, जो कि बहुत ही हार्ड काम था, क्योंकि मूवीज बनाते समय डायरेक्टर जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता था उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट, जिसके कारण थॉमस एडिसन उस डायरेक्टर पर कानूनी कार्रवाई कर देता। तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स ने एक अलग ऑप्शन चुना ताकि वे एडिसन के पेटेंट के झोलम जाल से बच सके। तो फिल्म मेकर्स ने मूवी इंडस्ट्री को कैलिफोर्निया में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि कैलिफोर्निया के जजेस एडिसन एंड उसके पेटेंट्स को नफरत करते थे एंड फिल्म मेकर्स को थॉमस एडिसन द्वारा केस करने की भी चिंता नहीं थी, जिसके चलते फिल्म मेकर्स आराम से मूवी बनाते थे। फैक्ट नंबर 2, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इज ओल्डर देन द एज़टेक एम्पायर। तो वर्ल्ड फेमस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को सन 1096 में शुरू किया गया था, लेकिन ये आज तक पता नहीं चला कि इस यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था। एंड सन 1246 में यह फुली फ्लैश्ड यूनिवर्सिटी बन गई, मतलब हर चीज की सुविधा व स्टूडेंट हाउसिंग एंड स्पेसिफिक करिकुलम इत्यादि सब स्टार्ट हो गया था। अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को फेमस एज़टेक एम्पायर से कंपेयर किया जाए तो ऑक्सफोर्ड इससे भी ज्यादा पुरानी है। एज़टेक एम्पायर की उत्पत्ति मैक्सिका द्वारा टेक्सकोको लेक में टेक्नोचैटिलन सिटी की स्थापना के साथ हुई, लगभग 1325 ईस्वी में। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इतिहास लगभग 924 साल पुराना है। फैक्ट नंबर 1, इन 1710 नेटिव अमेरिकन लीडर्स ट्रेवल्ड टू ब्रिटेन टू विजिट द क्वीन। तो ये बात है आज से लगभग 310 साल पहले की। यह बात लुइस एंड क्लार्क के फेमस अभियान से लगभग 100 साल पहले की है। अगर आपको लुइस एंड क्लार्क के इस अभियान के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मैरी वेदर लुइस एंड विलियम क्लार्क, जो मिसिसिपी नदी से वेस्ट कोस्ट को जाने वाले और वहां से वापस आने वाले एक सफल अभियान से जाने जाते हैं। इस अभियान को कॉर्प्स ऑफ डिस्कवरी कहा गया, जो कि उस समय के तीसरे अमेरिकी प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन के अमेरिका के वेस्ट हिस्से को एक्सप्लोर करने की परियोजना थी। यह अभियान मई सन 1804 से शुरू हुआ और सितंबर सन 1260 को समाप्त हुआ।
बैक टू द पॉइंट, तो लुइस एंड क्लार्क के 100 साल पहले आयरोक्विस कॉन्फेडरेसीज के 5 नेशंस में से 4 मोहेवक किंग एंड एल्गोनक्विन लोगों को डिप्लोमेट्स के रूप में उच्च सम्मान के साथ माना जाता था। तो यह लोग एक बार सन 1710 में ब्रिटेन की क्वीन एनी से मिलने लंदन गए, जहां इन्हें रॉयल कैरिज के जरिए लंदन की गलियों से सेंट जेम्स पैलेस के कोर्ट में क्वीन एनी से मिले और इनके आने जाने का पूरा सफर लगभग 15,000 किलोमीटर जितना लंबा था। एंड इन्होंने लंदन ऑफ टावर एंड सेंट पॉल्स कैथेड्रल का भी दौरा किया था। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन पर क्लिक कर दें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसी ही एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जब तक के लिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं,